नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले पूरे हफ्ते में क्या-क्या बड़ी-बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, क्या-क्या बड़ी-बड़ी इवेंट्स होने वाले हैं, जिनके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगी, जो आपको पता होना चाहिए। साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करेंगे। पूरे वीक के हिसाब से क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंडिया में बहुत सारे इवेंट्स हैं स्टॉक से रिलेटेड, वहीं अमेरिका में भी कुछ खबरें हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो इस हफ्ते सबसे बड़ी खबर होगी, जो सबसे पहली जो बड़ी स्ट्राइक आएगी मार्केट के ऊपर, वो आएगी अमेरिका से ही, जब एफओएमसी की बैठक होगी, जिसमें रेट कट होने की तो फुल चांस है कि 25 बेसिस पॉइंट से इस बार रेट कट होगा। 17 तारीख को वो खबर आएगी, 17 तारीख को रात में होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो एक बड़ा इवेंट है जिसको आपको देख के चलना पड़ेगा। 25 बेसिस पॉइंट से वो रेट कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो काफी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर 16-17 तारीख आप पूरा मान के चलिए, क्योंकि उस पीरियड में फेड का प्रोजेक्शंस आएंगे। 16 तारीख के रात में आपको रेट कट की बात समझ में आएगी। तो ओवरऑल कई सारी चीजें होने वाली हैं उसमें। 16 से लेके 17 तक अलग अलग इवेंट वाइज उसमें जो बातें होंगी, उन सब के ऊपर मार्केट का रिएक्शन होगा। अगर रेट कट हुआ, जैसे मैंने कहा कि आईटी कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है, साथ में यूं कहिए पूरे मार्केट का जो सिम्टम है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। थोड़ा मार्केट ही अच्छा फील करने लगेगा वर्ल्ड लेवल पर। अब बीच बीच में जाहिर सी बात है, जो बड़े इवेंट हैं जो आपको मालूम ही नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट हैं, वो आते रहेंगे, जिसके ऊपर हम रिएक्ट करते रहेंगे। अभी मालूम नहीं है मंडे को आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा फ्लैटिश रिएक्शन आएगा, जिस तरह से उन्होंने ये बात कही थी, जो आपको बताया ही है मैंने वीडियो में, लास्ट वीडियो में, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर चाइना के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, अगर यूरोपियन संघ जो है तेल खरीद बंद करते हैं, यानी नाटो राष्ट्र तेल खरीद बंद करते हैं रूस के साथ। आज भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर जो कुछ एक सेक्टर के ऊपर जो ये टैरिफ का बात है, उसका असर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उन्होंने डिनाई किया है कि पूरे के पूरे मार्केट के ऊपर इसका असर नहीं मिलेगा, यानी पूरे के पूरे इकोनॉमी के ऊपर इसका असर नहीं आएगा, कुछ एक सेक्टर के ऊपर असर आएगा। ये ठीक है, उन्होंने अपने पक्ष में ये बात जरूर कही है, जाहिर सी बात है असर आएगा, लेकिन क्या ये कुछ जगहों पर सीमित रहेगा, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्यों? क्योंकि जो डेटा है वो ये कहता है कि भारत में जब भी वर्ल्ड मार्केट में स्लो डाउन आता है, या वर्ल्ड मार्केट में यानी पूरे वैश्विक आधार पर जब भी इकोनॉमी प्रॉब्लम्स में आती है, या फिर अगर आप उसको और नैरो डाउन कर दीजिए कि जब भी भारत के एक्सपोर्ट प्रभावित होते हैं, बाहर जो है आप भेज नहीं पाते हैं सामान, अब ये परिस्थिति जो आई है फिलहाल, उसमें जाहिर सी बात है कि बाहर भेजने में ही समस्या है। और जब भी आप बाहर भेजने में आपको समस्या होती है, तो भारत की लगभग 2/3 से ज्यादा कंपनियों के ऊपर फर्क आता है, उनके मार्जिन के ऊपर फर्क आता है। और इसलिए माना यह जा सकता है कि पूरे के पूरे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट इन खबरों का रहेगा। इसके ऊपर हम डिटेल किसी और दिन जरूर चर्चा करेंगे कि इस जो टैरिफ वॉर है, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट अभी बचा हुआ है। लेकिन अगर हम पूरे वीक के हिसाब से देखें, तो ये मंडे के लिए थोड़ी सी ये दोनों बातें जो हैं वो निगेटिव तो जरूर हैं। तो निगेटिव बातें आई हैं बाजारों में, इसके लिए मंडे थोड़ा सा आपका खराब हो सकता है। फिर आपका मंगलवार है, जहां पर अमेरिका से इतनी बड़ी खबर आनी है। लेवल की चर्चा मैं अभी करूंगा, लेकिन भारत की तरफ से देखें जो महत्वपूर्ण इवेंट हैं, तो उसमें आपके लिए जब सबसे बड़ा इवेंट यही है कि जो ट्रेड टॉक है, क्या वो हमारी शुरू हो जाएगी। क्योंकि थोड़ी सी पिछले हफ्ते में हमने ट्रेड टॉक की तरफ बात जरूर करी है, अमेरिका की तरफ से कुछ बेहतर बातें आई हैं, लेकिन वीकेंड में थोड़ी खराब बातें भी आ गई हैं। तो सोमवार तो आपका खराब थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेड टॉक की बात आने लगती है तो फिर चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। होलसेल प्राइस का जो है डेटा आएगा इस हफ्ते में, तो उसका इंपैक्ट रहेगा। महंगाई घटी है या बढ़ी है, उसके ऊपर असर आएगा। लेकिन भारत के डाटा के साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2.5% की महंगाई का जो आंकड़े रहे हैं पिछली बार के, क्या वो सच है, क्या वो विश्वसनीय है? उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से भारत के काफी बड़े क्षेत्र में, जिसमें पंजाब है, आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली का क्षेत्र है, आपका हरियाणा का क्षेत्र है, और इवन गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्र जहां पर फ्लड की स्थिति रही है कुछ समय तक, तो खाने पीने के और सब्जियों के दाम में हो सकता है आने वाले वक्त में वृद्धि देखने को मिले। तो ये क्या इस बार के नंबर में वो दिखाई पड़ेगा? वैसे जो नंबर पहले भी रहे हैं उनके ऊपर भी चर्चा हमेशा रहती है कि यार इतना सस्ता बाजार, यानी इतना सस्ता कुछ नहीं मिल रहा है मार्केट में। जब आप खुद खरीदने जाते हैं और जो नंबर आते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं। खैर, वो नंबर आना है जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। कुछ आईपीओज आने हैं, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा।
अब अगर हम लोग स्टॉक वाइज अगर थोड़ी सी चर्चा करें कि किन स्टॉक्स में जो है बड़ी खबरें आ सकती हैं, तो स्टॉक वाइज कई सारी बड़ी खबरें आती हुई दिखाई पड़ सकती हैं, चूंकि यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स के स्प्लिट्स आने हैं इस पूरे हफ्ते के दौरान। कई सारे स्टॉक को बोनसेज इस हफ्ते जो है आपके जारी होंगे, तो वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। ये पूरी लिस्ट में जो है आपके व्हाट्सएप चैनल पर अपने डाल दूंगा, वहाँ से आप देख भी लीजिएगा। कई सारी हैं उसमें जो आपको प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड इंडिया का जो है आपका जो है अन्य देशों के साथ भी होने की बात चल रही है। ये भी एक इवेंट के रूप में आप मान के चलें कि इसका भी असर रहेगा बाजारों को लेकर के। साथ में मैंने जैसे कहा कि स्प्लिट को लेकर के, वो मैंने स्प्लिट को और बोनस की लिस्ट में आपको डाल दूंगा, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है उसमें से गॉडफ्रे फिलिप्स का स्प्लिट है 2:1 का बोनस आएगा। GHV इंफ्रा का जो है आपका 3 पर 2 शेयर, यानी अगर आपके पास 3 शेयर है तो आपको 2 शेयर और मिल जाएंगे। अगर आपका लक्ष्मी में आ रहा है, स्प्लिट आ रहा है, तो कुछ कंपनियों में, छोटी बड़ी मझोली कंपनियों में स्प्लिट के आपको दिखाई पड़ेंगे। साथ में इस तरह से एक जाइडस वेलनेस है, वो एक बड़ी कंपनी है, उसमें स्प्लिट की बात है। अदानी पावर में आपको वो खबर देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ रहेगी। तो कई सारे स्टॉक्स हैं वो आपको जहाँ पर स्प्लिट को देखने को मिलेगा। एक्स डिविडेंड बहुत सारे स्टॉक्स इस पूरे हफ्ते में ट्रेड होंगे। मैंने बोला लिस्ट में आपको डाल दूंगा, एक एक पढ़ना कठिन है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उनमें से अगर आप देखिए तो यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल है जो अब यहाँ पर आपको डिविडेंड देता दिखेगा। KNR कंस्ट्रक्शन है, लक्स इंडस्ट्री है, टेक्स माइक्रो रेल है, डोमोस है, मतलब काफ़ी सारी कंपनियां हैं। मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। कहाँ से करूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप के चैनल पे करूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो जरूर उसको फॉलो कर दीजिएगा। लिंक कहाँ मिलेगी, लिंक हम जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहां पे टच करके आप जो है जा सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8750781528 पर, या जो नंबर आपको नीचे की तरफ दिखाई पड़ता है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी और आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कई सारे ये जो इवेंट्स रहेंगे। अब अगर हम बात करें कि लेबल क्या हो सकते हैं महत्वपूर्ण, चूंकि डेटा तो बहुत सारे आ रहे हैं, इवन अमेरिका में भी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, वो भी प्रभावित करेगा। जॉब मार्केट किस तरह से वहाँ रहेगी वो भी प्रभावित करेगा। तो बहुत सारे डेटा आएंगे, लेकिन अब अगर लेबल की चर्चा की जाए तो लेबल जो जब तक कि हमारा ऊपर की साइड में आप मान के चलें, जब तक 25,250 या 25,300 जब तक ऊपर नहीं निकलता, मार्केट कोई एक तरफा तेजी दिखाने के मोड में नहीं जा पाएगी। वहीं पर जब तक मार्केट नीचे की साइड में 24,500 के नीचे नहीं जाता, अगर आप और थोड़ा सा उसको ताकत देने की कोशिश करें तो 24,400, तो जब तक 24,500 24,400 के नीचे नहीं जाता कोई बड़ी मंदी नहीं आएगी। वहीं पर ऊपर की साइड में 25,300 के ऊपर ही बड़ी तेजी आएगी। उस इन बिटवीन मार्केट अगर है तो मार्केट चौपी है, जैसे पिछले 2-3 हफ्तों से मार्केट बहुत चौपी है, लेकिन इन बिटवीन वो कोई बड़े फैसले होते हुए नहीं दिखते हैं या कोई बड़े मूव आते हुए नहीं दिखते हैं। सेबी का जो आउटकम आया उसके ऊपर भी हम कल सुबह ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कल यानी जब सेबी का फैसले आए जो आईपीओ मार्केट रिलेटेड हैं वो शाम को 6 बजे आए थे बाजार बंद होने के बाद, तो शुक्रवार को। अब उसके नाते क्या होगा, उसके नाते जैसे उन्होंने जो फैसले लिए जिसमें आईपीओ मार्केट को थोड़ा बेहतर बनाया जाएगा, नई जो कंपनियां आएंगी उनके लिए बेनिफिट है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे हफ्ते में वो कंपनियां जो निवेश ज्यादा करती हैं, जो बेसिकली जो पेरेंट कंपनियां होती हैं जिनका मेन काम निवेश करने का है, टाटा इन्वेस्टमेंट टाइप की, बजाज होल्डिंग टाइप की, मैं टाइप बता रहा हूं, उसमें बात काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट अल्टीमेटली टाटा इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग, पिलानी ग्रुप की कंपनीज, तो ये कुछ ऐसी कंपनी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट विगत 2 दिनों से बढ़ भी रहा है। तो ऐसी कंपनी जो बेसिकली पेरेंटिंग का काम करती हैं उनके लिए बेहतर है, क्योंकि अब उनके जो जिनमें उनकी होल्डिंग्स हैं जब वो आएंगी तो उनके लिए नॉर्म्स ईजी हैं। दूसरी चीज है कि कम फ्लोट के साथ वो आ सकती हैं। अगर पहले अगर मान लीजिए उनको अपने 10% लिक्विडेट करना होता आईपीओ में, अब उनको उतनी ज़रूरत नहीं है, कम लिक्विडेशन में भी काम चल जाएगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लेवल घटाया गया है। साथ में थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ाया गया है इंश्योरेंस कंपनियों को और म्यूचुअल फंड कंपनियों में, वो मतलब जो है किसी भी नई कंपनी में जो उनका होल्डिंग परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया गया है, तो वो ज़्यादा होल्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, फ्लोट कम होगा। जब फ्लोट कम होगा तो जाहिर सी बात है प्राइसेज बढ़ेंगे ओवरऑल। तो ये उन कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा जो अब नए आईपीओ आएंगे। मान आप ये सकते हैं कि ये सब जो किया गया है इसका एक बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा जब जियो आपकी कंपनी लिस्ट हो रही होगी, जब आपका टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा होगा या टाटा सन्स का आईपीओ आ रहा होगा,
किसका आईपीओ आएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो आईपीओ आएंगे, हो सकता है जिस तरह से सेबी प्रमुख ने कहा कि एनएससी का आईपीओ बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब ये सब नियमों के बाद एनएससी का भी आईपीओ आएगा और ऐसी कई सारे पेरेंट्स की कंपनियों के आईपीओ आएंगे जो अपनी पोजीशन को बहुत कम लिक्विडेट करना चाहते हैं लेकिन लिस्टिंग करा लेना चाहते हैं। तो उन सभी टाइप की कंपनियों के लिए थोड़ा सा इजी कर दिया गया है नियम, और वो अब शायद मार्केट में आ पाएंगे। तो इसका बेनिफिट पेरेंट कंपनियों को मिल सकता है। तो ये पूरे हफ्ते की एक थीम हो सकती है, या पहले 2 से 3 दिनों की एक थीम हो सकती है, जहां पर पेरेंटिंग करने वाली कंपनियां, जो होल्डिंग कंपनियां हैं, जो अलग अलग जगहों पे निवेश करती हैं और जिनकी सब्सिडरीज कंपनियां मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी में हैं, जो कि आने वाले वक्त में लिस्ट होंगी। और जनरली जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैंने बड़ी पेरेंट्स की नाम लिया, इवन रिलायंस भी उसमें से एक है, तो इनको जो है बेनिफिट ज्यादा बन सकता है। टाटा सन्स, टाटा आईपीओ, यूं कहिए टाटा इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग, पिलानी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इस टाइप की कंपनियों को ये हफ्ता में शुरू का 2-3 दिन तो ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप का मार्केट रिएक्ट करेगा, चौपी रह सकता है, लेकिन लेवल्स निकलना चाहिए। डे टू डे मैं आपसे जुड़ता ही हूँ, डेली आपके साथ चर्चा करता ही हूँ, बताऊंगा ही आपको बाजारों के नियम, बाजारों के जो लेवल्स रहेंगे उनके हिसाब से। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।